गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच। पर बेटा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ने से पहले हमें अकाउंट्स का मीनिंग जानना बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ अकाउंट, व्हाट इज़ अकाउंट, डिफाइन अकाउंट। देखो बेटा पहले अकाउंट क्या है। अकाउंट इज ए डेट वाइज समरी ऑफ ट्रांजेक्शन्स रिलेटिंग टू पर्सनस, प्रॉपर्टी, एक्सपेंसेस और इनकम। अकाउंट बेटा एक डेट वाइज समरी है ट्रांजेक्शन्स की, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, रिलेटिंग टू persons, relating to property, relating to expenses, relating to income. Very good beta. It has two sides. Left hand side of the account is called debit side and right hand side is called credit side. बेटा अकाउंट्स की कितनी साइड्स है? दो, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड, बोलो बेटा, डेबिट साइड। राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट इज कॉल्ड क्रेडिट साइड। अकाउंट्स की बेटा कितने पार्ट्स है? दो, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। अकाउंट्स की कितनी साइड है? बोलो बेटा, दो, एक लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड को क्या बोलते हैं? शाबाश, डेबिट साइड। और राइट हैंड साइड को बेटा क्या बोलेंगे? क्रेडिट साइड। शाबाश बेटा। अकाउंट्स, देखो बेटा, द ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस विच इज कॉल्ड अकाउंट। बेटा सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को हम एक जगह, एक प्लेस पे रिकॉर्ड करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? अकाउंट्स। अकाउंट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री पार्ट्स। जो हमारे अकाउंट्स है बेटा, ये थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर वन, पर्सनल अकाउंट। नंबर टू, रियल अकाउंट। नंबर तीन, नॉमिनल अकाउंट्स। बोलो बेटा हमारे अकाउंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड है? थ्री पार्ट्स में। नंबर वन, पर्सनल अकाउंट। नंबर दो, रियल अकाउंट। नंबर तीन, नॉमिनल अकाउंट। लो जी बेटा, पर्सनल अकाउंट्स क्या है? दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म, सोसाइटी, क्लब, एक्सेट्रा। बेटा पर्सनल अकाउंट्स कौन से हैं? दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू इंडिविजुअल, फर्म, क्लब, सोसाइटी, उसको बोलते हैं बेटा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स आर फर्दर क्लासिफाइड एज फॉलो। पर्सनल अकाउंट फिर आगे बेटा तीन पार्ट्स में डिवाइड हैं। एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एक बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है बेटा, हमारे जो पर्सनल अकाउंट्स हैं कितने पार्ट्स में डिवाइड है? थ्री पार्ट्स में। नाम बोलो। शाबाश। पहला बेटा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, फिर दूसरा शाबाश आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तीसरा बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। हमारे जो पर्सनल अकाउंट है थ्री पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर वन, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो बेटा नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स क्या है? These accounts relate to human being. For example, Gurjeet account, Anil account. These accounts relates to human being. जो अकाउंट्स बेटा ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, वेदर मेल और फीमेल। गुरजीत अकाउंट, सुरजीत अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, जो मर्जी आप एग्जांपल ले लो बेटा। ठीक है, सीता अकाउंट, गीता, जो भी है। बोलो बेटा नेचुरल पर्सनल अकाउंट कौन से हो गए? दीज अकाउंट्स रिलेट टू ह्यूमन बीइंग। वो अकाउंट्स जो ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, वेदर मेल और फीमेल। गुरजीत अकाउंट, ठीक है बेटा। मैंने और कौन सी एग्जांपल लिखी? अनिल अकाउंट, आप और जो मर्जी एग्जांपल लिख लो। राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सीता, गीता। सेकंड बेटा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू फर्म, क्लब, कंपनी, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट ऑफिस, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ट्रस्ट, बैंक्स। These accounts relates to, बोलो बेटा, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बैंक, ट्रस्ट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट ऑफिस, कंपनीज, हॉस्पिटल्स। जो अकाउंट इनसे रिलेटेड है, आर्टिफिशियल बॉडीज है बेटा सारी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बैंक, ट्रस्ट, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिस, इनसे रिलेटेड है, उन्हें बोलते हैं बेटा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। थर्ड क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू ग्रुप ऑफ पर्सन। वो अकाउंट्स बेटा जो एक ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है, उन्हें बोलते हैं बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। बोलो वो अकाउंट जो ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है। दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू ग्रुप ऑफ पर्सन। फॉर एग्जाम्पल बेटा देखो बेटा एग्जाम्पल, सपोज ए फर्म हैज नॉट पेड वेजेस टू इट्स 50 वर्कर्स। मान लो एक फर्म ने अपने 50 वर्कर को वेजेस की पेमेंट नहीं की। The amount payable to worker will be total and recorded under one account known as wages outstanding account. फर्म क्या करेगी? उन वर्कर्स के अमाउंट की टोटल लगाएगी। मान लो एक वर्कर की जो वेजेस है बेटा वो है 5000 सैलरी है मान लो एक वर्कर की। तो कितने वर्कर है बेटा जी? 50 वर्कर है। एक वर्कर की सैलरी
5,000 है, तो 50 वर्कर की बेटा जी कितनी होगी? 2,50,000। तो हम क्या करेंगे, उसका टोटल बेटा लगाएंगे। देखो, अमाउंट पेबल टू वर्कर विल बी टोटल, हमने उसका टोटल लगा लिया। टोटल कितना बना बोलो बेटा? 2,50,000। एंड रिकॉर्डेड अंडर वन अकाउंट नोन एज वीजी आउटस्टैंडिंग अकाउंट, और उसे हम एक अकाउंट में रिकॉर्ड कर देंगे जिसका नाम है वेजीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, दूसरा नाम वेजीज ड्यू अकाउंट। इसका ड्यू का मतलब क्या होता है? हमने वर्कर्स के 2,50,000 अभी देने हैं। जो पैसे बेटे हमने किसी के देने हैं उसे बोलते हैं वेजीज आउटस्टैंडिंग। हमने किसको, फर्म ने बेटा किसको पैसे देने हैं बोलो? 2,50,000 वर्कर्स को। तो वर्कर क्या हो गया हमारे, फर्म क्या होगी बेटा? देनदार होगी उनकी। तो इसे बोलेंगे वेजीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या इसका दूसरा नाम वेजीज ड्यू अकाउंट। हमारे पैसे वर्कर की ओर ड्यू हैं, ठीक है बेटा, उसे बोलते हैं वेजीज ड्यू अकाउंट बोलो या वेजीज आउटस्टैंडिंग अकाउंट बोलो। हमने वर्कर को पैसे देने हैं उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। जो पैसा बेटा हमने किसी का देना है उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग या ड्यू। और बेटा सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट, एक्रूड इनकम अकाउंट, सिमिलरली प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट भी बेटा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। बोलो बेटा कौन कौन से? प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट और एक्रूड इनकम अकाउंट। प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है बेटा? हमने मान लो किसी को एडवांस पेमेंट कर दी, उसे बोलते हैं बेटा प्रीपेड एक्सपेंसेस। मान लो आप, हम बेटा रेंट पे रह रहे हैं, ठीक है, हमने 6 महीने का रेंट अपने ओनर को एडवांस में दे दिया, इसे बोलते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट। और एक्रूड इनकम कौन सी हुई? जो पैसे हमने बेटा किसी से लेने हैं उसे बोलते हैं एक्रूड इनकम। जो पैसे किसी के देने हैं उसे बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। जो पैसे हमने किसी से लेने हैं उसे बोलते हैं एक्रूड। इनकम के लिए बेटा एक्रूड वर्ड यूज किया जाता है, और खर्चों के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? आउटस्टैंडिंग या ड्यू। जैसे एग्जांपल मैंने बोली थी बेटा, हमने 50 वर्कर की पेमेंट करनी है, तो क्या हो गए? क्या हो गया? हमारा खर्चा हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस के लिए कौन सा हम वर्ड यूज करते हैं? आउटस्टैंडिंग या ड्यू। अब हमने बेटा किसी से पैसे लेने हैं तो वो हमारी क्या हो गई? इनकम, तो उसके लिए हम एक्रूड वर्ड यूज करेंगे। आगे देखो बेटा, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स में बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। रियल अकाउंट्स भी बेटा 2 तरह के होते हैं। नंबर 1 टेंजिबल रियल अकाउंट, नंबर 2 इनटेंजिबल रियल अकाउंट। ठीक है बेटा, रियल अकाउंट्स भी कितने पार्ट्स में है? 2 पार्ट्स में। बोलो बेटा, एक टेंजिबल रियल अकाउंट, एक इनटेंजिबल रियल अकाउंट। These accounts relates to those assets which can be touched and seen. वो ये अकाउंट्स बेटा उन एसेट से रिलेटेड हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। लो जी, फॉर एग्जांपल प्लांट अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट। अब बेटा प्लांट है, मशीनरी है, बिल्डिंग है, ठीक है, फर्नीचर है, इसको हम देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। बोलो टेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से हो गए? दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू दोज एसेट्स विच कैन बी सीन और टच्ड। वो अकाउंट्स जिनको हम बेटा देख भी सकते हैं और टच भी कर सकते हैं उन्हें बोलते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट। इसकी एग्जांपल बताओ बेटा। बिल्डिंग, फर्नीचर, कार, स्कूटर, प्लांट, स्टॉक, कैश। और कैश है बेटा, इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। ठीक है बेटा, बोलो टेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से हो गए? दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू दोज एसेट्स विच आर सीन और टच्ड। ठीक है बेटा, और एक हो गया सेकंड है बेटा इनटेंजिबल अकाउंट। इनटेंजिबल अकाउंट्स कौन से हो गए? दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। ये वो अकाउंट्स है बेटा, ये अकाउंट्स उन एसेट्स से रिलेटेड है जिनको हम ना तो देख सकते हैं और ना बेटा उनको छू सकते हैं। जिनको हम ना देख सकते हैं, विच कैन नॉट बी टच्ड और सीन। देखो बेटा, फॉर एग्जांपल गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होता है बेटा? रेपुटेशन। हम किसी की भी पर्सन की रेपुटेशन का एस्टिमेट तो तभी लगाएंगे ना अगर वो पर्सन हमारा नॉन है, हमें जानता है। मान लो कोई पर्सन हमें जानता ही नहीं, हमें क्या पता उसकी गुडविल कैसी है कैसी नहीं, उसकी रेपुटेशन कैसी है कैसी नहीं। जो पर्सन हमारा नॉन है हमें पता होगा ये इस पर्सन की जो रेपुटेशन है वो मार्केट में अच्छी है या अच्छी नहीं है। तो इस रेपुटेशन को बेटा ना तो हम बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ना तो इसको देख सकते हैं, ना तो इसको टच कर सकते हैं। तो ये कौन सा अकाउंट हो गया? इनटेंजिबल रियल अकाउंट बेटा। ठीक है ना, इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स कौन से होते हैं? बट बोलो बेटा, दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड। फॉर एग्जाम्पल गुडविल। गुडविल क्या है बेटा? हमारी रेपुटेशन। रेपुटेशन को बेटा ना तो हम देख सकते हैं, ना तो उसको बेटा टच कर सकते हैं। इट कैन बी फेल्ट ओनली, हम केवल इसे महसूस कर सकते हैं।
इसलिए बोलते हैं बेटा इसको इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। लास्ट अकाउंट है बेटा हमारा नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट क्या है शाबाश? दीज अकाउंट्स रिलेटेड टू बिजनेस एक्सपेंसेस, लॉसेस, गेन एंड इनकम। ये अकाउंट्स, जो अकाउंट्स, दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू बिजनेस एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। जो अकाउंट्स बेटा बिजनेस के एक्सपेंसेस, बिजनेस के लॉसेस, बिजनेस की इनकम, बिजनेस के गेन से रिलेटेड है, उसे बोलते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। फॉर एग्जांपल बेटा सैलरी, हमने अपनी फर्म में बेटा मान लो 50 वर्कर्स हायर किए हुए हैं, तो नेचुरली हर महीने उनको क्या देंगे? सैलरी। मान लो हम जिस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हैं उस बिल्डिंग का हर महीने हम क्या पे करते हैं? रेंट। तो बेटा रेंट भी हमारा क्या हो गया? खर्चा। बोलो फिर नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होते हैं बेटा? वो अकाउंट्स जो बिजनेस के एक्सपेंसेस, जो बिजनेस के लॉसेस, जो बिजनेस की इनकम, जो बिजनेस के गेन से रिलेटेड होते हैं, उन्हें बोलते हैं बेटा नॉमिनल अकाउंट। सैलरी हमने दी एम्प्लॉय को हर महीने, हमारा क्या है? खर्चा। हमने बिल्डिंग का रेंट दिया, क्या है? खर्चा। हमने बेटा इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, वो क्या है? हमारा खर्चा। खर्चों से रिलेटेड जितने भी अकाउंट्स हैं वो भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट। अब इनकम क्या है बेटा? हम गुड्स बेचते हैं, सामान बनाते हैं, उसको मार्केट में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट से रिलेटेड अकाउंट्स भी कौन से हो गए? नॉमिनल अकाउंट। हम गुड्स बेचेंगे, हमें क्या होगी? इनकम। इनकम या प्रॉफिट से जो भी अकाउंट रिलेटेड अकाउंट्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे? अपना नॉमिनल अकाउंट्स बेटा। ठीक है ना। जो अकाउंट्स लॉस, मान लो हमने बेटा 2000 की गुड्स मान लो 1500 में बेच दी, हमें क्या हो गया? लॉस। तो जो अकाउंट लॉस से रिलेटेड है वो भी क्या है? नॉमिनल अकाउंट्स। कई बार हम बेटा हमने गुड्स बना ली होती है, बाद में मान लो गुड्स आउट ऑफ फैशन हो गई या ठीक है, तो फैशन ट्रेंड नया आ गया तो हमें अपनी गुड्स लॉस पे भी, नुकसान पे भी बेचनी पड़ती हैं। तो गुड्स बेचने से जो भी बेटा हमें लॉस होगा, तो लॉस से रिलेटेड अकाउंट भी क्या हो गए? नॉमिनल। तो बोलो बेटा नॉमिनल अकाउंट्स कौन से होंगे? दीज अकाउंट्स रिलेट्स टू बिजनेस एक्सपेंसेस, शाबाश, बिजनेस लॉसेस, शाबाश, बिजनेस इनकम, शाबाश, बिजनेस गेन। ये बेटा हमारे नॉमिनल अकाउंट्स। अब बेटा मैं इसमें तुम्हें थोड़े से रूल बताता हूँ। हाँ बोलो बेटा अकाउंट्स कितनी तरह के हैं? 3 टाइप के। नंबर 1 पर्सनल अकाउंट, नंबर 2 रियल अकाउंट, ठीक है बेटा, नंबर 3 नॉमिनल अकाउंट। अब सुनो बेटा, पर्सनल अकाउंट का रूल याद रखो। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलो बेटा डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ये हमारे पर्सनल अकाउंट का रूल है। दूसरे अकाउंट्स कौन से होते हैं बेटा? बोलो हमारे रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स का रूल क्या है बेटा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज बेटा आ रही है वो डेबिट करेंगे, जो जा रही है क्रेडिट करेंगे। बोलो बेटा रियल अकाउंट का रूल, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तीसरा अकाउंट क्या है बेटा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है बेटा? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेस हैं बेटा उनको डेबिट करते हैं, जितनी भी इनकम और गेन है उसको हम क्रेडिट करते हैं। बोलो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ये हमारा नॉमिनल अकाउंट का रूल है। बोलो दोबारा बोलो बेटा, पर्सनल अकाउंट्स का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट्स का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। ठीक है बेटा, देख लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप इसका, शाबाश। ओके बेटा, यही आज का हमारा यही टॉपिक था, टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ओके बेटा, बाय।